राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड शेयर के बारे में कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड शेयर का जो चार्ट है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है, कौन से इसमें लेवल जो है जो रेजिस्टेंस के रूप में इंपॉर्टेंट है और कौन से सपोर्ट लेवल हैं जो कि इसमें आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाएंगी वो केवल सुनने के लिए बताई जाएंगी, ना ही एजुकेशन पर्पज़ से, ना ही कुछ बाई सेल होल्ड करने के पर्पज़ से। ठीक है, तो ये चीज़ तो एकदम क्लियर कर लीजिएगा। जो भी कुछ करना होना होगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के या खुद का दिमाग लगा करके करना है। ठीक, 890 का 52 वीक लो और 2096 का 52 वीक हाई भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये भी एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनी है, इसको भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है बीडीएल का चार्ट, फुल लगभग एक साल का ये चार्ट है। एक अच्छी गिरावट के बाद थोड़ा कंसोलिडेट होता है, देन 1400 के ऊपर ब्रेकआउट आता है ये। और जो लोग भी पुराने चैनल पे होंगे, क्योंकि पुराने चैनल पे थोड़ा इस समय दिक्कतें हैं, इस वजह से वहाँ पे अपडेट नहीं किया जा पा रहा है। बट बहुत सारे लोग धीरे धीरे इस पर शिफ्ट होना शुरू हो गए और टेलीग्राम पे तो मान लीजिए हैं ही, तो उनको अच्छे से पता होगा और इसमें कितना उनको सीखने को मिला वो अच्छे से वो जानते हैं। तो 1400 के बाद ये लगभग 2000 तक जाता है, देन वहाँ से इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन जो आप समझ लें वो इसमें दिखाई दे रही है। तो क्या ये सही समय है कुछ एक्स्ट्रा देखने का? देखिए, देखने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप चार्ट देखने के लिए ये होता है। आप बाई सेल होल्ड करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। अभी 2000 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल है एज ए ट्रेडर्स, ट्रेडिंग्स पर्पज से। तो 2000 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट होता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तब आप इसको थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, बाई सेल करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, देखने के लिए कर रहा हूँ और वॉच लिस्ट में डालने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट इनका एक है 1600, दूसरा है 1400, तीसरा है 1000। ये तीन इनके सपोर्ट है, याद कर लीजिएगा। 1600, 1400 और 1000, ये तीन इनके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस केवल फिलहाल एक ही है, वो है 2000 का। 1750 से गिर करके लगभग 1000 तक चला आया था। आप लोग अच्छे से ये चीज़ें आप लोग को जानकारी में है। जो लोग यहाँ कहीं भी यदि इसमें अपनी कुछ देखा ताकि किए हैं तो सीधा सीधा एक नियम है, यदि आप फसल बो रहे हैं तो ज़रूर उसे काट कर घर भी लाइए, नहीं तो सड़ जाएगा खेत में ही। फसल की बात हो रही है, शेयर की नहीं। ठीक है, तो बाकी आप लोग काफ़ी अच्छे समझदार, कोई चीज़ें ना समझ में उसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। और हाँ, मेंबरशिप लेना ना भूलें। तो आज के लिए अभी के लिए बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी शेयर लिमिटेड के बारे में। अमूमन मैं जेन टेक्नोलॉजी को कवर नहीं करता हूँ। रीज़न क्योंकि ये काफ़ी ओवर वैल्यूड जिसे कहा जाता है स्टॉक्स मेरी नज़र में है। अन्य लोगों की नज़र में क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता हूँ। और अमूमन ओवर वैल्यूड स्टॉक जो होते हैं वो लोगों को ट्रैप ज़्यादा करते हैं। उनमें जो लोग प्रॉफिट कमाना होता है वो शुरुआती दौर में प्रॉफिट जिसे कहा जाता है कि वो ले चुके होते हैं। डिस्क्लेमर ये कि जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो केवल सुनने के लिए बताई जा रही हैं, किसी भी प्रकार से ना तो स्टडी के लिए बताई जा रही है, ना ही बाई सेल होल्ड करने के लिए। तो कृपया करके बस केवल सुने, उसके बाद जो भी करना और ना हो या नहीं करना वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेंगे या खुद का दिमाग चलाएंगे। 52 वीक लो 945, 52 वीक हाई 2627 रुपये। चलते हैं सीधे इसके चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ साथ लाइव सेशन, टेलीग्राम इत्यादि अवश्य ज्वाइन करें। ये है जेन टेक्नोलॉजी का चार्ट। एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद, एक साल का चार्ट है, एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद प्रॉफिट बुकिंग जोन आता है, देन वहां से सडन फॉल होता है। 2600 से गिरता पड़ता शेयर लगभग आ जाता है 950 के आसपास। तो देखा जाए तो लगभग 1700 रुपये स्वाहा हो जाते हैं। और फिर एक दूसरा रनअप स्टार्ट होता है, 1600 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर 1400 के आसपास आकर के स्टेबल होता है। देन भारत पाकिस्तान युद्ध, वहाँ से इसमें एक अलग सी तेज़ी शुरू हो जाती है और 2200-2300 तक फिर से जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो एक लंबी तेज़ी के बाद एक गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग मान लें, गिरावट मान लें, ओवर वैल्यूएशन का एडजस्टमेंट मान लें, फिर उसके बाद फंसाने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद शेयर तीसरी बार ये रनअप देता है। अब प्रेजेंट टाइम में इसमें जो परिस्थितियां हैं वो यह प्रदर्शित हो रही हैं
कि 1800 इसका एक सपोर्ट लेवल है, छोटी अवधि का बड़ा सपोर्ट 1800, फिर 16, फिर 14, ये 3 इसके सपोर्ट हैं। रजिस्टेंस 2200, 2400, 2600, 3 इसके रजिस्टेंस है। जो टॉप पे लेकर के फंसे हैं उनके लिए केवल एक ही जिसे कहा जाता है उपदेश या देश, जो भी समझ लें, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और कोई नहीं। ट्रेडिंग पर्पस 2000 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट देता है तब आप इसमें अप ट्रेंड में ट्रेडिंग पर्पस से इसे देखना शुरू कर सकते हैं, बाई सेल होल्ड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेंगे। 1800 का लेवल तोड़ते ही ये 1600 के आसपास तक दूसरे सपोर्ट के लेवल तक एक्टिवनेस दिखा सकता है। ठीक है, तो ये 3 सपोर्ट याद रखिएगा। हर सपोर्ट जब टूटता है तो थोड़ा हलचल होता है, हर रेजिस्टेंस टूटता है तो थोड़ा हलचल होता है। जेन टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से काफ़ी ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इसमें आप बस केवल ट्रेडिंग पर्पस यदि कुछ करना चाहते हैं तो ही इसे पढ़िएगा। बाई सेल होल्ड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लीजिएगा। धन्यवाद, राम राम।